नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव पांडे अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन जियोग्राफी के प्रथम चैप्टर भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि आखिर जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मेरे दोस्तों, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थेनीज ने किया था। किसने किया था? इराटोस्थेनीज ने किया था। इन्होंने अब देखते हैं जियोग्राफी की परिभाषा। जियोग्राफी की परिभाषा आखिर क्या है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है विशेषताओं का वर्णन, यानी पृथ्वी की विशेषताओं का वर्णन। अब पृथ्वी में क्या समाहित है? पृथ्वी में स्थल मंडल और जल मंडल में रहने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन, उसी अध्ययन को हम जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। उन्हीं अध्ययन की विशेषताओं का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भूगोल के पितामह। भूगोल के पितामह कौन कहे जाते हैं? तो भूगोल के पितामह हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। भारत का नामकरण। अब भारत के नामकरण, सर्वप्रथम हम भारत के बारे में जानने से पहले उसके नाम के बारे में जानेंगे। जो हम जैसे हिंदुस्तान, हम भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। आखिरकार ये हिंदुस्तान नाम किस आधार पर पड़ा? किसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। इसके बाद इंडिया जैसे हम भारत या इंडिया या हिंदुस्तान आदि नामों से जानते हैं, तो आखिर इंडिया किसने कहा? इंडिया दोस्तों, इंडिया जो है यूनानियों ने, यूनान देश का पुराना नाम ग्रीक था और यूनानियों ने इंडिया कहा, यानी भारत को इंडिया के नाम से पुकारा। सिकंदर महान यहीं के निवासी थे, यहीं के मूल निवासी थे यूनान देश के। इनतु चीनियों ने कहा, चीन देश के निवासी यानी चीनियों ने भारत को इनतु नाम से पुकारा था। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, भारत की ओर। भारत के आकार और स्थिति के बारे में समझेंगे। भारत की आकार और स्थिति को समझने के पहले हमें थोड़ा सा ग्लोब का सहारा लेना पड़ेगा। ग्लोब में हम सर्वप्रथम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझने का प्रयास करेंगे। अक्षांश रेखा सर्वप्रथम 0 डिग्री, ये आपका ग्लोब है। ग्लोब में हम सर्वप्रथम 0 डिग्री भूमध्य रेखा की बात करेंगे। इस 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हम इस 23.5 डिग्री अक्षांश, काल्पनिक अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इस 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर स्थित दोस्तों, ये 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की ओर आपका उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध। और इसी उत्तरी गोलार्ध की तरफ 66.5 डिग्री काल्पनिक अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अब हम बात करें साउथ पोल की तरफ, 0 डिग्री से साउथ पोल की तरफ चलते हैं तो हम इसे दक्षिणी गोलार्ध का नाम देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इस दक्षिणी गोलार्ध में बात करें 23.5 डिग्री रेखा की, तो इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा। इसी प्रकार 66.5 डिग्री रेखा को अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। अब इन रेखाओं का प्रयोग, आप सर्वप्रथम ये जानिए कि इन टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो इन टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की ओर यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ इनकी टोटल संख्याएं 90 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? टोटल उत्तरी गोलार्ध की तरफ 90 होती हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ की बात की जाए तो इनकी संख्या 90 होती है। और 0 डिग्री से नीचे की तरफ चलने पर और स्वयं 0 डिग्री को मिला करके, यानी 0 डिग्री भूमध्य को रेखा को मिला करके
हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 181। यानी अगर बात की जाए अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या 181 होती है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिरकार इन काल्पनिक अक्षांश रेखाओं को क्यों सोचा गया है या इनका निर्धारण किस आधार पर किया गया है। तो इनका निर्धारण मौसम संबंधी जानकारियों और जलवायु संबंधी जानकारियों के लिए किया गया है, जो हमें समय समय पर किसी न किसी माध्यम से प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखा, एक मिनट दोस्तों, देशांतर रेखा इसको हटा दे रहे हो। देशांतर रेखा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, यानी ऊपर से नीचे की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो एक ग्रिड की तरह बना होता है, ऐसे करके दोस्तों, ये इनकी टोटल संख्या, ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर और ये हो गया 180 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर को हम मानक समय रेखा या प्रमुख यामयोत्तर के नाम से जानते हैं। प्रमुख यामयोत्तर के नाम से जानते हैं। और इस 180 डिग्री को हम प्रमुख तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। प्रमुख तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अब बात करें इनकी संख्या की टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या, हम पश्चिम की तरफ चलते हैं, यदि हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो इनकी संख्या होती है 180, और जब पूर्व की तरफ चलते हैं तो इनकी टोटल संख्याएं 180 होती हैं। यानी देशांतर रेखाओं की अगर बात की जाए तो टोटल देशांतर रेखाएं जो है, टोटल देशांतर रेखाएं होती हैं 360, यानी टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इन देशांतर रेखाओं का आखिर, इन काल्पनिक देशांतर रेखाओं का आखिर प्रयोग किस लिए किया जाता है, या ये काल्पनिक देशांतर रेखाएं किस उद्देश्य के लिए समझी गई हैं। तो इनका उद्देश्य ये है, इन काल्पनिक देशांतर रेखाओं ने 0 डिग्री देशांतर रेखा का प्रयोग समय और 180 डिग्री देशांतर रेखा का प्रयोग तिथि के निर्धारण के लिए किया गया है। यानी कह सकते हैं कि समय एवं तिथि के निर्धारण के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अब बात की जाती है भारत के आकार एवं स्थिति की। यह भारत की आकार एवं स्थिति ग्लोब में कहां पर है। तो भारत की आकार स्थिति, यानी भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्व दिशा में है। यानी उत्तर पूर्व आप जानते ही हैं, ये आपका हो गया पूर्व दिशा और ये हो गया पश्चिम। ये आपका हो गया 0 डिग्री से ऊपर का हिस्सा, इसे हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और ये आपका किनारा पूर्वी दिशा, यानी उत्तर पूर्व पर भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ये ऐसे करके, और एक 0 डिग्री से ऊपर कुछ दूरी पर एक रेखा जाती है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री रेखा जो भारत के सबसे निचले हिस्से को स्पर्श करती है। इसी प्रकार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। इसी प्रकार भारत के ऊपरी सिरे से यानी 23.5 डिग्री मकर रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। इसी प्रकार 37 डिग्री 7 मिनट, यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी उत्तरी विस्तार। ये हम आपको अक्षांशीय विस्तार के बारे में बता रहे हैं। तो अक्षांशीय विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और इसी प्रकार हम अगर बात करते हैं देशांतरी विस्तार की, तो देशांतरी विस्तार आपका
गुजरात के भुज जिले से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 97 डिग्री, यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट तक है, 25 मिनट पूर्व तक है। ठीक है दोस्तों, यानी देशांतरी विस्तार हम यहाँ आकर के देख लेते हैं थोड़ा सा बड़े मैप में। इसका अक्षांशीय विस्तार हमने लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया दोस्तों। आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसके लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो इसके उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, कितनी दोस्तों 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अगर लंबाई की बात की जाती है तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और अगर पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है तो इसकी स्थलीय सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। इसके पड़ोसी देशों के बारे में जान लीजिए। ये आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसके बाद चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश एवं श्रीलंका, 7 इसके पड़ोसी देश हैं। इसके बाद हम कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर्क रेखा जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, आखिर किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इसको हम एक सरल तरीका आपको बता रहे हैं याद करने या समझने के लिए। मित्र पर गमछा झाड़, इसके लिए हम सर्वप्रथम पहले मी को देखते हैं तो मी से होता है मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मां से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। दोस्तों इस प्रकार हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया मित्र पर गमछा झाड़, इस प्रकार से हम 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। मी से होता है मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस प्रकार से हम ये याद रख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे भारत से कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और इस कर्क रेखा पर स्थित एक शहर है रांची, झारखंड में है रांची, इस कर्क रेखा पर ही स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे इसके उत्तरी और दक्षिणी छोर के बारे में। उत्तरी छोर को हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, एवं दक्षिणी छोर को हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी। और अगर बात की जाए दक्षिणी बिंदु की तो उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार पूर्वी किनारे को जो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में एक बलांगू नामक स्थान है, बलांगू या किबुल नाम से, यानी ये जो किनारा है पूर्वी किनारा, वो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में बलांगू या किबुल नाम से स्थित एक नामक स्थान है, बलांगू या किबुल नामक स्थान है, इसी नाम से जाना जाता है। और हमारा पश्चिमी किनारा गुजरात के
ये यहाँ पर आपका गुजरात है। गुजरात के जो है कच्छ के रण में गौर माता के नाम से जाना जाता है, यानी कच्छ के रण में स्थित गौर माता के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे कि उत्तरी छोर को हम इंदिरा कॉल के नाम से, दक्षिणी छोर को कन्याकुमारी के नाम से और दक्षिणी बिंदु को जो अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी बिंदु को वलांगू या किबुल नाम से जाना जाता है तथा पश्चिमी बिंदु को गौर माता के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है दोस्तों? विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसके लिए हम एक थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लेते हैं। रेक्यू बाई, इसमें हम R से रूस, K से कनाडा, C से चीन, U से USA जिसी को हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, B से ब्राजील, A से ऑस्ट्रेलिया और SI से इंडिया। यानी कि देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का विश्व में प्रथम स्थान है, और दूसरे नंबर में कनाडा, तीसरे में चीन, चौथे में USA, पांचवें में ब्राजील, छठे में ऑस्ट्रेलिया और सातवें में इंडिया। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा भारत की यामियोत्तर रेखा की या समय रेखा की। तो भारत की जो समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक शहर से होकर के गुजरती है, और इसका मान या इस देशांतर रेखा का मान 82.5 डिग्री है, और भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि 0 डिग्री यामियोत्तर रेखा से या 0 डिग्री मानक समय रेखा से आगे की ओर बढ़ने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय होता है वो होता है 4 मिनट। इसी प्रकार से जब 0 डिग्री से हम आगे की ओर चलते हैं और भारत की यामियोत्तर रेखा 82.5 डिग्री तक पहुंचते हैं तो वहां का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे होता है। आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, या हमारी बातों को आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तथा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।